Hello everyone, I'm Sharad and I'm going to discuss this series, these questions on sequence and series. For people who do not know me, I am CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler and ये मेरे पिछले 4 सालों के कैट की परसेंटाइल है 99.92, 99.9, 99.97 and so on. Now this is an important information. डेली क्वांट्स क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रोज हो रही है 9:30 बजे, तो इसको मिस नहीं करना है। इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये टाइम बेस्ड क्विजेज हैं और शाम को 6 बजे VARC की क्विज होगी। अभी हम लोग पैरा जंबल कर रहे हैं, आगे भी हम लोग बाकी के टॉपिक्स करते रहेंगे। सो इफ यू हैवंट ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लो। और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज स्टार्ट आस्किंग। सेकेंड थिंग, अपने फोन पे अपने अलार्म क्लॉक में अलार्म लगा लो 9:30 और 6 बजे का, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन दीज क्विजेस। नाउ लेट्स सी दीज क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 B A and B and AP and S1 S2 S3 be the sum of first n 2n and 3n terms respectively, then S3 minus S2 minus S1 is equal to, where A is the first term and D is the common difference. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S1 is equal to sum of n terms, that is n by 2, 2A plus n minus 1D. S2 is equal to sum of two terms, that is 2n by 2, 2A plus 2n minus 1D. And S3 is equal to 3n by 2, 2A plus 3n minus 1D. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है S3 माइनस S2 माइनस S1। तो S3 माइनस S2 माइनस S1 निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? n by 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 3, 2A प्लस 3n minus 1D माइनस ऑफ S2, दैट इज n by 2 कॉमन अगर चला गया तो ये बचा हमारे पास 2A प्लस 2n minus 1D माइनस S1, n by 2 कॉमन चला गया तो अंदर बचा 2A प्लस n minus 1D। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? n by 2 6A प्लस 9ND माइनस 3D, फिर माइनस ऑफ 4A माइनस ऑफ 4ND प्लस 2D, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ 2A माइनस ND प्लस D। अब अगर इसको देखो तो 6A माइनस 4A माइनस 2A सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3D प्लस 2D प्लस D, ये तीनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा? 9ND माइनस 4ND माइनस ND, दैट इज n by 2, अंदर क्या होगा? 9ND माइनस 5ND, दैट इज 4ND। ये और ये कट गया, दैट इज 2n स्क्वायर D। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर D। अब इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि उसमें वैल्यू एज्यूम भी की जा सकती है। सो लेट्स से हमारा AP है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो A की वैल्यू हो गई 1 और D की वैल्यू हो गई 1। N की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। तो S1 की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ वन टर्म, तो 1। S2 की वैल्यू सम ऑफ टू टर्म्स, दैट इज 3। और S3 की वैल्यू सम ऑफ थ्री टर्म्स, दैट इज 6। S3 माइनस S2 माइनस S1 निकालना है, दैट मीन्स 2 आना चाहिए हमारे पास। अब इन ऑप्शंस में A, N और D की वैल्यू रखो और देखो कि 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो अगर ऑप्शन नंबर A को हम चेक करें तो ये हमें देगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 3, दैट इज 0। तो ये 0 देगा, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर B को चेक करें तो ये देगा हमें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 3। ये 3 देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन C को चेक करें तो ये दे रहा है हमें 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 5। ये 5 दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो द लास्ट वन विच इज 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 2, ये मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड ध्यान में रखो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
कंसीडर अ सीक्वेंस s whose nth term tn is defined as, so tn की वैल्यू है 1 plus 3 by n which is equal to n plus 3 by n where n equals to 1 2 3 and so on. Find the product of all the consecutive terms of s starting from the 4th term to the 60th term. यानी कि हमें क्या निकालना है, t4 into t5 into t6 into so on till t60. तो पहले कुछ टर्म्स लिख लेते हैं तो t1 क्या होगा, सॉरी t1 की जरूरत नहीं है हमें, t4 क्या होगा, t4 होगा 7/4, t5 होगा 8/5. नाउ वी कैन राइट देम वेरी क्विकली बिकॉज ये सेम ऑर्डर में ही चलता चला जा रहा है. t9 हो जाएगा 12/9, t10 हो जाएगा 13/10. ऐसे 2-3 और लिख सकते हो. कर क्यों रहे हैं हम लोग, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 7/4 इंटू 8/5 इंटू 9/6 इंटू 10/7 इंटू 11/8 इंटू 12/9 इंटू 13/10 इंटू 14/11 एंड सो ऑन. अब अगर देखो तो ये 7 और ये 7 कट गया, 8 और 8 कट गया, 9 और 9 कट गया, 10 और 10 कट गया. जैसे ही कोई पूरा का पूरा टर्म कैंसिल होता है, इसका मतलब अब हमारा आंसर आ चुका है, अब हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस कैंसिल्ड टर्म के पहले जो टर्म्स हैं उनका कौन कौन सा एलिमेंट कैंसिल हो गया है. तो ये पहला कैंसिल हुआ है, ऊपर भी न्यूमरेटर कैंसिल हुआ है, तीनों में न्यूमरेटर कैंसिल हुआ है. तो हम इनके इक्विडिस्टेंट टर्म्स यानी कि एकदम लास्ट वाले टर्म्स को उठाएंगे. अब लास्ट वाले टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो लास्ट वाला टर्म होगा मेरा 60th टर्म, क्योंकि 60th तक जाना है. तो 60th टर्म क्या होगा, 63/60. इसके पहले क्या होगा, 62/59. इसके पहले क्या होगा, 61/58. हमें सिर्फ लास्ट के 3 टर्म्स चाहिए क्योंकि जो कैंसल्ड एलिमेंट है उसके पहले 3 टर्म्स हैं. तो अब हमारा आंसर क्या होगा, लेट्स राइट इट डाउन. आंसर होगा डिनोमिनेटर में 4 इंटू 5 इंटू 6 जो बचा है, और न्यूमरेटर में जो यहाँ पे कैंसिल हुआ है तो जो उसका लास्ट वाले टर्म होंगे, इक्विडिस्टेंट टर्म होंगे, वहां से वो वैल्यूज उठा लो. तो अगर न्यूमरेटर कैंसिल हुआ है तो न्यूमरेटर उठा लो, डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ है तो डिनोमिनेटर उठा लो. जो कैंसिल हुआ है वो एलिमेंट उस इक्विडिस्टेंट टर्म का उठा लेना है. तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 61 इंटू 62 इंटू 63. तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये हो गया 31. तो वी हैव 61 इंटू 31 इंटू 21. अब हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेटर गिवन है. तो 61 इंटू 31 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 दैट इज 20. आंसर क्या आ जाएगा, 1985.55. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो ये इसीलिए मैंने सारे टर्म्स लिखे थे और इस तरीके के क्वेश्चंस में यही होता ही है. तो हमेशा तुमको ये देखना है कि कहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, एंड देन यू कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर. थर्ड क्वेश्चन है, इफ a square plus b square, b square plus c square and a square plus c square are in GP, which of the following holds true. ओके, तो अगर GP में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा b square plus c square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square इंटू a square plus c square. ये होगा. अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो क्या होगा, b⁴ प्लस c⁴ प्लस 2b² c² इज इक्वल टू a⁴ प्लस a² c² प्लस b² a² प्लस b² c². ये हो गया हमारे पास. अब हमें तो ये इन ऑप्शन में सेट करना है, इन ऑप्शंस को ढूंढना है, और ऑप्शंस बड़े वियर्ड से हैं. तो थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर, तो तुम्हें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में b² हर जगह है, और ये जब b² इधर जाएगा, न्यूमरेटर में भी हर जगह b² है, तो क्या हो जाएगा, b⁴ हो जाएगा. और हमारे पास एक b⁴ है. और उसके बाद अगर इधर वाले साइड देखो तो a⁴ माइनस c⁴ a⁴ माइनस c⁴, दो b⁴ नहीं हो सकते हैं बिकॉज एक ही b⁴ है. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हो. तो हमारे पास क्या आ गया कि a⁴ माइनस c⁴ राइट हैंड साइड पे है,
और बी स्क्वायर या जो भी यहाँ पे आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, बी रेज टू 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी इधर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू 4, और इसको इधर लेके चले गए माइनस सी रेज टू 4, क्योंकि हमको ऐसा चाहिए था। अब इस पे फोकस करो, तो अगर तुम इन दोनों टर्म्स को देखो, बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स में अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें माइनस ए स्क्वायर को, तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू 4 माइनस सी रेज टू 4। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेज टू 4 माइनस सी रेज टू 4। तो अब आंसर हमको लगाना है, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो तो है नहीं तो ये नहीं हो सकता। फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हम बना सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू 4 माइनस सी रेज टू 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा सा ध्यान से अगर देखना था क्वेश्चन को तो तुरंत हो जाता, बट अगर ये चीजें नहीं देखोगे तब फिर तो लगाने में बहुत टाइम लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू लुक एट दीज थिंग्स प्रॉपरली इफ यू गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। Question number 4. X, Y and Z are in harmonic progression. Which of the following statements is या are true? मतलब इसमें से एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है अगर X, Y और Z, तो इसका मतलब क्या होगा, Y इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z, ये हार्मोनिक मीन होता है। तो ये हमारे पास होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 2xz। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। तो अगर इसको देखो तो ये क्या है, ये है 2xz इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस जेड, दैट मीन्स सेम थिंग 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू वाई, राइट। तो पहला ऑप्शन तो होना ही होना है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ऑप्शन नंबर सी अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया, बिकॉज इन दोनों में तो ये वाला 1 है ही नहीं। अब हमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन को चेक करना है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है एक्स वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जेड एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस जेड वाई। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड वाई इक्वल्स टू 2xz, y को कॉमन ले लो, x प्लस जेड इक्वल्स टू 2xz, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस जेड जो हमारा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द सेट S इक्वल्स टू 1 से लेके 1000, हाउ मेनी APs कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ S दैट स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 1000 एंड हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, a की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म 1000 है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है, 1000 है। अब इसी को सॉल्व करो, तो a की जगह 1 कर दें अगर हम, तो n माइनस 1 d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 999। अब 999 को अगर देखो तो 999 होता है 3 क्यूब इंटू 27, बहुत ही कॉमन नंबर है। 999 इज 37 इंटू 27, ओ सॉरी 3 क्यूब इंटू 37, और 111 है 3 इंटू 37। तो ये याद रखो, ये दोनों चीजें याद रखो, याद कर लो, ये बहुत ही कॉमन है। तो अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8 फैक्टर्स, यानी कि 8 तरीके से हम इसको p इंटू क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको लिखें p इंटू क्यू है ये, तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी लेट्स से p, दैट इज n इक्वल्स टू p प्लस 1 एंड d इक्वल्स टू q। अब ये चीज जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, और p की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 8 वैल्यूज हो सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फिर 3 फिर 9 फिर 27 और इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, लास्ट में 999 हो जाएगा। तो अब अगर हमको देखो कि n की वैल्यू हमें 3 चाहिए, तो p की जगह जब हम 1 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। तो ये नहीं ले सकते हैं, बाकी की सातों वैल्यूज हम ले सकते हैं।
तो 8 में से एक वैल्यू नहीं ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ एपीज विल बी इक्वल टू डी, 7 एपी बन जाएंगे, बिकॉज एन के हमारे पास 7 तरीके हैं। एन इक्वल्स टू, अगर हम 3 रखेंगे तो एन इक्वल्स टू 4 टर्म्स का एक एपी, फिर 9 रखेंगे तो 10 टर्म्स का एक एपी, 27 रखेंगे तो 28 टर्म्स का एक एपी, और डी भी उनमें सब में चेंज होता चला जाएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, there are 8 4 3 6 steel balls, each with a radius of 1 centimeter, stacked in a pile with one ball on top, 3 balls in the second layer, 6 in the third layer, 10 in the fourth and so on। तो 1 सबसे ऊपर है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है एंड सो ऑन। अब अगर तुम देखो तो इनका डिफरेंस कितने का है, 2 ये, 3 ये, 4। तो जो इसका कोई भी टर्म है, अगर ये nth टर्म हम देखें तो ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है 1 प्लस, इधर अगर 0 मान लो तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 है, तो 6 बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3। 10 कैसे बन रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यानी कि इस सीरीज का जो nth टर्म है दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। हमें क्या निकालना है, हमें इस सीरीज के का सम निकालना है, यानी कि हमको सिग्मा टी एन करना है, दैट इज सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1/2, दैट इज 1/2 अगर हम बाहर कर दें तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। अब दोनों का हमको फॉर्मूला पता है, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4, और अंदर हो जाएगा 2n+1/3 प्लस 1, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/4 इंटू 2n+4/3। निकालना क्या है, ओके n की वैल्यू निकालनी है हमें, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स, यानी कि कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू निकालनी है हमें। सो दिस इज इक्वल टू 8436। तो इसका मतलब है n+1 n+2/6 इज इक्वल टू 8436। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो ये वैल्यूज दी हुई हैं इन्हीं को रखो, हेड एंड ट्रायल करना पड़ेगा और सॉल्व कर लो, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 इक्वल्स टू 8436। अगर हम 38 रखें तो वैल्यूज क्या है, 32 34 36 और 38, तो मिडल वैल्यू से स्टार्ट करा जाए, तो या तो 34 से शुरू करो या तो 36 से शुरू करो। 36 से अगर हम शुरू करें तो क्या मिलेगा, 36 इंटू 37 इंटू 38/6 इक्वल्स टू 8436। थोड़ा सा 8436 को अगर हम लोग ब्रेक कर लें तो भी हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। 8436 क्या होगा, 12 18 6 से 9 से ही डिवाइड हो रहा है, सो 9 इंटू 9 9 जा 81 33 9 3 जा 27 ओ 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, सो 3 से अगर 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 इंटू 6 1 जा 6 6 4 जा 24 0 और 6। अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 एंड 3। 703 को अगर तुम देखो तो 703 इज, ये शायद 703 37 से डिवाइड हो जाएगा, 703 डिवाइडेड बाई 37, यप। सो 6 इंटू 2 इंटू 37 इंटू 19 है, तो 37 यहाँ पे है, ये कैंसिल हो गया, 19 और 2 38 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा पहला ही हिट एंड ट्रायल जो था वो सही आ गया। बाकी यू हैव कैलकुलेटर, तुम्हारे पास ये एक समेशन आ गया है, फटाफट वैल्यू रखो और देखो 8436 किसके बराबर है। तो कैलकुलेटर्स को यूज करना है इन सारे क्वेश्चंस में, वहां पे डरना नहीं है कि कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे काइंड ऑफ। तो फटाफट कैलकुलेटर यूज करो एंड यू कैन जस्ट मूव विद द answers. You can also check the unit digit of the numbers as well. For example, अगर 38 ट्राई करें तो 38 इंटू 39 इंटू 40/2 मिलेगा और 6 मिलेगा। So this is 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये हो गया 20। इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा इस प्रोडक्ट का,
बट आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसी तरीके से अगर 32 को रखोगे तो 32 क्या देगा, 32 इंटू 33 इंटू 34/6, ये हो गया 3 2 6 11, और ये हो गया 17। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 4, 7 इंटू 1 इंटू 2, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 6। तो हमने 32 ट्राई किया था, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी विदाउट कैलकुलेटर भी एलिमिनेट कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इफ द ऑप्शंस आर गिवन टू यू। अगर ऑप्शंस नहीं होते, टीटा होता, तब हम हिट एंड ट्रायल करते, एन की जगह वैल्यूज पुट करना शुरू करते और देखते कि क्या आएगा। एट दैट टाइम कैलकुलेटर्स माइट बी हैंडी, या फिर इसको ब्रेक करके देख सकते थे। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। Amol was asked to calculate the arithmetic mean of 10 positive integers, each of which had 2 digits. By mistake, he interchanged the 2 digits, say A and B, in one of these 10 integers. As a result, his answer for the arithmetic mean was 1.8 more than what it should have been. तो मान लेते हैं कि 9 नंबर का सम 9 था, S9। तो जो एक नंबर उसने मिस किया उसका सम हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 10A प्लस B। तो जो ओरिजिनल, जो एक्चुअल सम आना चाहिए था, लेट्स से वो ये आना चाहिए था, और जो उसका निकला वो कितना निकला, ये उसने ऑब्टेन किया। अब हमें कह रहा है कि जो ऑब्टेन्ड सम है वो 1 पॉइंट मोर देन द एक्चुअल सम है, यानी कि S9 प्लस 10B प्लस A माइनस S9 माइनस 10A माइनस B इक्वल्स टू 1.8। ये और ये कट गया, 10B माइनस B 9B, A माइनस A 9A इक्वल्स टू 1.8, 9B minus A equals to 1.8, B minus A equals to 0.2। गड़बड़ हुई है क्या, ओ क्या है ये, अरिथमेटिक मीन निकाल रहा है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ये 10 से डिवाइड भी होगा, तो इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 विच गिव्स अस 2 एज द आंसर। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमें क्या निकालना था, हमें अरिथमेटिक मीन निकालना था, लाइक ये निकालना था। तो डिनोमिनेटर का ये 10 रहेगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 दे देगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड वाज आस्क्ड टू ऐड फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर 1 से लेके n तक, so long his patience permitted. As he stopped, he gave the sum as 575. When the teacher declared the result wrong, the child discovered he had missed one number in the sequence during addition. The number he missed was, तो अगर उसने n नंबर्स का सम निकाला तो उसका कितना आना चाहिए था, n प्लस 1/2 आना चाहिए था, लेकिन उसने एक नंबर मिस कर दिया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है, n प्लस 1/2 की जो वैल्यू है वो 575 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब n की जगह वैल्यू पुट करना शुरू करो और देखो 575 इंटू 2 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2 5 से 10, 2 से 14, 15, एक गया हासिल, 1150 हो जाएगा। तो अब ये देखो, अगर n इंटू एन प्लस 1 देखो तो n स्क्वायर प्लस n है। तो हमें सबसे पहले अगर यहाँ पे पहुँचना है हिट एंड ट्रायल के लिए, तो n की वैल्यू को हमको ढूंढना है। तो देखो कि n स्क्वायर 1150 के पास पहुँचना चाहिए, तो कौन सा नंबर हो सकता है। 30 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 900 हो रहा है, 35 स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 1225 होगा। अब 1225 ज़्यादा है और 900 कम है, तो 35 अगर हम रखेंगे तो आंसर आ सकता है, या 34 रखेंगे तो आंसर आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय कीपिंग n इक्वल्स टू 34। n को अगर 34 रखें तो 34 इंटू 35/2 शुड बी ग्रेटर देन 575। ये हो गया 17, 17 इंटू 35 होगा 17, 17 5 85, 8 गोज इज करिंग 51 और 8 595। तो ज़्यादा है, ये कंडीशन सही है, लेकिन हमें तो बस ऐसा नंबर चाहिए जो एग्जैक्ट इससे ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे तो 2 नंबर भी मिस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके नीचे एक नंबर को देख लेते हैं, 33 इंटू 34/2, 17, 17, 51, 5, 561, ये ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर उसने मिस किया होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू तो 20 होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम 34 की जगह 35 नंबर्स का सम निकालते हैं तो वहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हो सकता है और बड़ा हो जाए, बट
मिनिमम क्या होना चाहिए, 20 तो होना ही चाहिए। सो आंसर इज मोर देन 15। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। All the page numbers from a book are added beginning at page 1. However, one page number was mistakenly added twice. The sum obtained was 1000, which number was added twice. तो यहाँ पे सेम है, n plus 1 by 2 has to be less than 1000, because 1000 जो है उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा एडेड है, तो इसका मतलब n इंटू एन प्लस वन इज लेस देन 2000। अब वैल्यू पुट करो, 2000 क्या होगा, 40 स्क्वायर 1600 होता है, 50 स्क्वायर 2500 होता है, तो इसी के बीच में कहीं पे होगा। 45 46 देख लेते हैं, n की जगह अगर हम 45 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 45 इंटू 46 इज लेस देन 2000। ये 1000 हो गया और ये 23 हो गया, तो कैलकुलेटर को यूज कर लो तुरंत। दैट गिव्स अस 1035। सो 1035 इज नॉट लेस देन 1000, तो 45 तो नहीं हो सकता, n को 44 रखें, तो अगर 44 रखेंगे तो 44 इंटू 45 बाई 2 हैज टू बी लेस देन 1000। दिस इज 22, दैट इज 11 इंटू 90, दैट इज 990। नाउ दिस वन इज सेटिस्फाइंग। तो अगर बिना एक्स्ट्रा ऐड किए वो सम करता, सही सम निकालता तो 990 आता, लेकिन किस ई पेज को उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसलिए 1000 आ गया। तो किस पेज को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, पेज नंबर 10 को। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेज नंबर 10। तो दो क्वेश्चन आए हैं, देखो 2001 में आया है और 2002 में आया है, सेम कॉन्सेप्ट पे बैक टू बैक आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if the harmonic mean between two positive numbers is to their geometric mean is 12:13, then the numbers could be in the ratio। हार्मोनिक नंबर्स मान लेते हैं x और y है, तो हार्मोनिक मीन इनका होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, और ज्योमेट्रिक मीन होगा xy रेज टू 1/2। तो अब ये कह रहा है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू xy रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 12/13। ये और ये कट गया, 6 हो गया। दैट मीन्स xy रेज टू 1/2 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। निकालना क्या है, रेशियो निकालना है नंबर का, यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरीके से वैल्यू निकालनी हो और ऐसे एक्सप्रेशन हो तो इसको x अपॉन वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम y से डिवाइड करें तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर जब y जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर 1/2 अपॉन x अपॉन वाई प्लस y अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सप्रेशन को, तो ये 6/13 ही रहेगा। नाउ दिस बिकम्स x अपॉन वाई होल रेज टू 1/2 अपॉन x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 6/13। अब हम x अपॉन वाई को a मान लें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो गया हमारे पास a, सीधे लिख लेते हैं। सो ये हो गया अंडर रूट a अपॉन a प्लस 1 इक्वल्स टू 6/13, दैट इज 13 रूट a इज इक्वल टू 6a प्लस 6, that is 6a minus 13 root a plus 6 equals to 0। ये 36 चाहिए हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 root a minus 4 root a plus 6 equals to 0। यहाँ पे 3a कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2a minus 3 सॉरी 3a नहीं ले सकते हैं, 3 root a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 root a minus 3, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लो तो बचेगा 2 रूट a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज 3 रूट a माइनस 2 या फिर 2 रूट a माइनस 3। तो रूट a की वैल्यू हो जाएगी 2/3 या फिर 3/2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4/9 या फिर 9/4। a की वैल्यू हो जाएगी 4/9 या फिर 9/4। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुड बी पूछ रहा है, यानी कि क्या हो सकती है, इट कैन बी 4/9, इट कैन बी 9/4। सो ऑप्शन नंबर सी। तो दैट कंप्लीट्स टुडेज सेशन। क्वेश्चंस अच्छे थे बिकॉज एग्जाम के क्वेश्चंस थे, कैट के क्वेश्चंस थे,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। और जो सॉल्व करने का अप्रोच है, अगर तुम इसको अच्छे से समझ लोगे, याद कर लोगे और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, then you'll be able to solve it in less than 2 minutes. And many of you have solved around 8 questions. मुझे ये नहीं पता कि कैसे आंसर मारा है, बट अभी सॉल्यूशन देखना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू लाइक the approach and you like our efforts, you appreciate our efforts, so please like, share and subscribe. और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो. और 6 p.m. don't miss to join our VARC quiz. That's it guys. Enjoy. Have a nice day. Keep learning, keep asking.